सांस प्रयोग से इच्छाओं की पूर्ति का रहस्य। दोस्तों, आज हम एक अनोखे और गहरे रहस्य से आपको परिचित कराना चाहते हैं। यह ऐसा श्वास प्रयोग है जो आपकी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है, चाहे वह भौतिक सुख से जुड़ी हो या आध्यात्मिक उन्नति से। इसे नियमित रूप से करने से न केवल आपकी साधारण इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, बल्कि इससे आपको एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव होगा। यह तकनीक बेहद सरल है, लेकिन इसके प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली हैं। सांस का महत्व। श्वास यानी हमारी जीवन शक्ति। यह जीवन की ऊर्जा का प्रतीक है। इस श्वास में इतनी शक्ति है कि इससे हम जीवन में हर सुख दुख को बदल सकते हैं। परंतु यह दुर्भाग्य की बात है कि हम में से अधिकांश लोग इस जीवन शक्ति के रहस्य को समझ ही नहीं पाते हैं। हमारी सांसें, जिन्हें हम अनजाने में लेते हैं और छोड़ते हैं, वह अनंत ऊर्जा का स्रोत है। भगवान हमारे श्वासों में ही बसे हुए हैं। जैसे दूध में मक्खन घुला हुआ होता है लेकिन दिखता नहीं है, वैसे ही श्वासों में ईश्वर का वास होता है। और जैसे हम दूध को मथ कर मक्खन को अलग कर सकते हैं, वैसे ही श्वास के माध्यम से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। श्वास रोकने का प्रभाव। जब आप अपनी श्वास को कुछ देर के लिए रोकते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ईश्वर का सिंहासन हिलता है। उस क्षण में यदि आप अपनी कोई भी इच्छा उनके सामने रखते हैं तो वह तुरंत आपकी बात सुनते हैं और आपकी इच्छा को पूरा करते हैं। यह प्रक्रिया हमारे अवचेतन मन तक पहुंचने में भी सहायक होती है। हमारे मस्तिष्क में दो स्तर होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन हमारा साधारण दिमाग होता है जो हमें इस दुनिया में व्यस्त रखता है, लेकिन अवचेतन मन, जिसमें सभी इच्छाएं और गहरी भावनाएं बसी होती हैं, वही असली शक्ति है। जब आप श्वास को रोकते हैं तो चेतन मन स्थिर हो जाता है और हमारी बात सीधे अवचेतन मन तक पहुंचती है। श्वास अभ्यास की प्रक्रिया। नंबर 1, समय और स्थान का चुनाव। इस श्वास अभ्यास को करने के लिए सुबह का समय सबसे उत्तम माना जाता है, विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह का सबसे शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ होता है। नंबर 2, श्वास लेना और छोड़ना। पहले 6 मिनट के लिए आप गहरी श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ें। यह प्रक्रिया आपको अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी और मन को शांत करेगी। नंबर 3, श्वास को रोकना और ध्यान लगाना। 6 मिनट की प्रक्रिया के बाद एक गहरी श्वास लें और फिर अंगूठे को माथे के बीचों बीच दोनों भौहों के बीच में रखें। नंबर 4, अपनी इच्छा प्रकट करना। अब अपनी श्वास को रोकें और अपनी इच्छा को मन में दोहराएं। अगर आपकी कोई विशेष इच्छा है, जैसे घर की प्राप्ति या भगवान का दर्शन, तो उसे उस क्षण में ईश्वर से कहें। नंबर 5, समर्पण। अपनी इच्छा को व्यक्त करने के बाद अपनी श्वास को धीरे धीरे छोड़ दें। इस समय किसी भी प्रकार का तनाव या दबाव न रखें। जितनी देर तक आप अपनी श्वास को सहजता से रोक सकें, उतनी देर ही रखें। 21 दिनों तक निरंतर अभ्यास। इस प्रयोग को रोजाना कम से कम 21 दिनों तक करें। आपको इसका अभ्यास रोज सुबह खाली पेट करना चाहिए। अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना संभव न हो तो दिन में 3 बार इसे 6-6 मिनट के लिए किया जा सकता है। ऐसा करने से इस प्रयोग का असर जल्दी देखने को मिलेगा। ध्यान और विश्वास का महत्व। इस पूरे अभ्यास में सबसे महत्वपूर्ण है आपका विश्वास और ध्यान। जब आप इस तकनीक को अपनाते हैं तो इसका असर तभी देखने को मिलेगा जब आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इसे करेंगे। अगर आप इसे मन से करेंगे और इसे भगवान के प्रति एक समर्पण के रूप में अपनाएंगे तो आपकी इच्छाओं के पूर्ण होने की संभावनाएं और बढ़ जाएंगी। श्वास में भगवान का वास। जैसा कि हमने पहले भी कहा, श्वास में ही भगवान का वास है। जब आप श्वास पर ध्यान लगाते हैं तो आप उस अनंत शक्ति से जुड़ने का प्रयास कर रहे होते हैं। हर श्वास के साथ यह महसूस करें कि आप भगवान से जुड़ रहे हैं। यह एक प्रकार का ध्यान भी है जिसमें आप सांसों के माध्यम से उस सर्वोच्च शक्ति से साक्षात्कार करते हैं। अनुभव के संकेत। जब आप इस श्वास अभ्यास को नियमित रूप से करते हैं तो एक समय ऐसा भी आ सकता है जब आपको भगवान का अनुभव होने लगे। यह अनुभव शब्दों से परे है और इसे वही समझ सकता है जिसने इसे स्वयं अनुभव किया हो। कुछ लोग इसे शांति के रूप में महसूस करेंगे,
कुछ लोगों को एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का अनुभव होगा, तो कुछ लोगों को ऐसा लगेगा जैसे वे किसी दैवीय उपस्थिति के बहुत निकट हैं। यह श्वास अभ्यास एक साधारण तकनीक होते हुए भी अत्यधिक शक्तिशाली है। यह उन लोगों के लिए भी है जो इस संसार के विभिन्न प्रकार के सुख साधनों की तलाश में हैं, और उन लोगों के लिए भी जो आध्यात्मिक उन्नति की कामना रखते हैं। इस अभ्यास के माध्यम से आप भगवान से सीधे जुड़ सकते हैं, अपनी इच्छाओं को उनके सामने रख सकते हैं और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। इस अभ्यास को किसी प्रकार की जल्दबाजी या मजबूरी में न करें। हर दिन इसे 6 मिनट का समय दें, और अगर आपकी इच्छा पहले दिन ही पूरी हो जाती है तो भी इसे कुछ समय तक जारी रखें। यह आपके मन और आत्मा के लिए अत्यंत लाभकारी है। अगर यह विधि आपकी इच्छाओं को पूरा करने में सहायक सिद्ध होती है तो इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं और इसे अपने जीवन में सुख, शांति और उन्नति के लिए अपनाएं। इस प्रकार यह श्वास अभ्यास एक अद्भुत प्रक्रिया है जिसमें कोई भी अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। इस तरह से हम भगवान के समीप रहकर और उनसे जुड़कर अपने जीवन को सुख, शांति और आत्मिक संतुष्टि से भर सकते हैं। श्वास की शक्ति और इसका महत्व। हम सब जानते हैं कि श्वास जीवन का आधार है। श्वास ही हमें इस धरती पर जीवित रखती है, परंतु यह केवल हवा को अंदर लेने और बाहर निकालने तक ही सीमित नहीं है। हमारी श्वास में एक अदृश्य शक्ति होती है जिसे प्राण या जीवन शक्ति कहते हैं। यह प्राण शक्ति हमें न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी ऊर्जावान बनाए रखती है। लेकिन हम में से अधिकतर लोग इस बात को नहीं समझ पाते और अपनी श्वास की इस शक्ति का प्रयोग सही ढंग से नहीं कर पाते। ईश्वर का वास श्वास में प्राचीन ऋषि मुनि और योगियों ने इस रहस्य को समझा कि ईश्वर हमारे श्वासों में ही वास करते हैं। जैसे मक्खन दूध में छिपा होता है और उसे मथने पर ही प्राप्त किया जा सकता है, वैसे ही ईश्वर भी हमारे श्वासों में छिपे हुए हैं, और उन्हें अनुभव करने के लिए हमें अपने श्वास के प्रति जागरूक होना पड़ता है। जब हम अपनी श्वास को गहराई से महसूस करते हैं और इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम धीरे धीरे उस परम शक्ति के करीब पहुंचने लगते हैं। श्वास रोकने का चमत्कारी प्रभाव। इस श्वास प्रयोग में श्वास को रोकना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम अपनी श्वास को कुछ क्षणों के लिए रोकते हैं तो हमारे मन का सतही स्तर शांत हो जाता है और हम अपने गहरे अवचेतन मन से जुड़ने में सक्षम होते हैं। हमारे अवचेतन मन में वे सारी इच्छाएं और भावनाएं छिपी होती हैं जिनका हमें पूरी तरह से पता नहीं होता। जब श्वास को रोका जाता है तो इस समय हमारे अवचेतन मन तक हमारी इच्छाओं का संचार बहुत तेजी से होता है। अवचेतन मन और उसकी शक्ति। हमारा मन 2 भागों में बटा हुआ है, चेतन और अवचेतन। चेतन मन वह है जिससे हम रोजमर्रा के जीवन में अपने कार्यों को करते हैं। यह वह हिस्सा है जो तर्क करता है, सोचता है, निर्णय लेता है। परंतु अवचेतन मन में हमारी गहरी भावनाएं, इच्छाएं और यादें छिपी होती हैं। यह मन असीम शक्ति का भंडार है। जब हम अपनी श्वास को रोकते हैं और अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराते हैं तो यह इच्छा सीधे अवचेतन मन तक पहुंच जाती है। श्वास अभ्यास करने की प्रक्रिया। प्रथम चरण, शांत वातावरण का चुनाव। सबसे पहले एक शांत और स्वच्छ स्थान का चुनाव करें जहां आप बिना किसी बाधा के यह अभ्यास कर सकें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे अच्छा होता है क्योंकि यह समय सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। द्वितीय चरण, गहरी श्वास लेना। इस अभ्यास में पहले 6 मिनट के लिए गहरी श्वास लें और छोड़ें। जब आप श्वास लेते हैं तो इसे धीरे धीरे अंदर खींचें और छोड़ें। इस प्रक्रिया में यह महसूस करें कि आप अपने भीतर नई ऊर्जा भर रहे हैं और हर श्वास के साथ अपने भीतर की नकारात्मकता को बाहर निकाल रहे हैं। तृतीय चरण, श्वास रोकना और ध्यान लगाना। अब एक गहरी श्वास लें और अपने अंगूठे को माथे के बीच में दोनों भौहों के ठीक बीच में रखें। इस स्थिति में अपनी श्वास को रोक लें और मन को शांत करने का प्रयास करें। चतुर्थ चरण, अपनी इच्छा को प्रकट करना। अब अपनी इच्छा को मन में दोहराएं। आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं उसे पूरी सच्चाई के साथ महसूस करें। मान लें कि आपको एक नया घर चाहिए तो अपनी श्वास रोके हुए यह कहें, हे भगवान, मुझे एक अच्छा घर चाहिए। अंतिम चरण,
श्वास को छोड़ना। जब आप श्वास छोड़ने का अनुभव करने लगें तो धीरे धीरे इसे छोड़ दें। इस दौरान किसी भी प्रकार का तनाव या दबाव न रखें। जितनी देर तक आप अपनी श्वास को सहजता से रोक सकते हैं उतनी ही देर रोकें और फिर छोड़ दें। 21 दिनों तक इस प्रयोग को जारी रखें। इस प्रयोग को रोजाना करें, कम से कम 21 दिनों तक। सुबह खाली पेट इसे करने से अधिक लाभ होता है। यह अभ्यास आप दिन में 3 बार कर सकते हैं, प्रत्येक बार 6-6 मिनट के लिए। ईश्वर के प्रति समर्पण और आस्था इस पूरे प्रयोग में सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी आस्था और समर्पण। यदि आप अपनी इच्छाओं को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान के समक्ष रखते हैं तो आपकी इच्छाएं के पूर्ण होने की संभावनाएं अत्यधिक बढ़ जाती हैं। यह ध्यान रखें कि आप अपनी इच्छा को केवल एक बार कहें और फिर इसे भगवान के हाथों में छोड़ दें। ध्यान के दौरान आने वाले संकेत। जब आप इस श्वास अभ्यास को नियमित रूप से करते हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ विशेष अनुभव हों। कुछ लोग गहरी शांति का अनुभव करते हैं तो कुछ एक अद्भुत ऊर्जा का। कुछ को यह भी लग सकता है कि वे किसी दैवीय उपस्थिति के निकट हैं। यह अनुभव अपने आप में बहुत व्यक्तिगत और गहरा होता है। इस अभ्यास के लाभ। पहला, आत्म साक्षात्कार। इस अभ्यास से न केवल आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं बल्कि अपने भीतर की शांति और आत्मा के संपर्क में भी आ सकते हैं। दूसरा, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। श्वास पर ध्यान केंद्रित करने से मन शांत होता है, जिससे तनाव, चिंता और डिप्रेशन जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। तीसरा, आध्यात्मिक उन्नति। यह अभ्यास आपको ईश्वर के करीब लाता है और आपको अपनी आत्मा की गहराइयों से जोड़ता है। श्वास में ही जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। जब हम अपनी श्वास को समझते हैं तो हम अपनी जीवन शक्ति को समझते हैं। यह शक्ति न केवल हमें जीवित रखती है बल्कि हमें हमारी इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता भी देती है। इस श्वास अभ्यास के माध्यम से हम न केवल अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं बल्कि ईश्वर से सीधा संपर्क भी स्थापित कर सकते हैं। यह एक साधारण लेकिन अत्यंत शक्तिशाली विधि है जो हमें हमारे जीवन में सुख, शांति और आत्मिक संतोष प्रदान कर सकती है। इस अभ्यास को करने से आप न केवल अपनी इच्छाओं को पूर्ण होते देख सकते हैं बल्कि अपने भीतर की उस अनंत शक्ति को भी महसूस कर सकते हैं जो जीवन के हर क्षेत्र में आपकी सहायता कर सकती है। इसे आजमाएं और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।